सूरजपुर गांव में सुबह का समय था। चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। खेतों की महक और मेहनत की आवाजें गूंज रही थी। और इसी गांव के दक्षिण छोर में एक टूटे फूटे झोपड़ी जैसे घर में 3 परिवार रहते थे। रवि और रवि के माँ जानवी और उसके पिता गौरीशंकर। गौरीशंकर अक्सर बीमार ही रहता है। इसके कारण गौरीशंकर की घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। बेटा रवि, जरा मेरे पास आना तो। रवि चौंक जाता है और पिताजी के सामने जाकर कहता है, हाँ पिताजी, कहिए क्या बात है। बेटा रवि, मैं तुम्हारे खुशी के लिए क्या कोशिश नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन नाकाम रहा। तुमको आज तक नया कपड़ा नहीं दिला पाया। तुम बोलते थे अच्छी मिठाई ला देना, लेकिन आज तक एक मिठाइयां नहीं खिला पाया। तुम्हारा मांगी हुई शर्त बचपन से लेकर आज तक एक भी पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के पास घर की खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं होता था। हमारे घर का हालत बहुत खराब था और आज भी वही हालत है। मुझे माफ करना बेटा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पिताजी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? आपने जो कुछ भी किया सही किया। मेरे लिए कपड़े नहीं ला देते थे, मिठाइयाँ नहीं ला देते थे, लेकिन 3 वक्त की रोटी तो खिलाते थे। पिताजी, आप मेरे लिए बहुत कुछ किए। यही मेरे लिए खुशी और योगदान की बात है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। भले ही तुम खुश हो, लेकिन मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं एक बाप का फर्ज अदा नहीं कर पाया हूँ। पिताजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप दुखी रहेंगे तो कैसे होगा? आप खुश रहते हैं तो हम लोग भी खुश रहते हैं, और आप दुखी हो जाएंगे तो हम लोग भी दुखी हो जाएंगे। इसलिए आज से मैं काम करने जाऊंगा। अब मैं घर का खर्चा चलाऊंगा। आप हमेशा बीमार ही रहते हैं, इसलिए हमारे घर की हालत बिगड़ती चली जा रही है। अब आप आराम कीजिए। माँ, आप रोज यही बात कहते हैं ना? आज एक ही रोटी बचा है। आज से मैं कमा कर लाऊंगा और एक नहीं 4-4 रोटी खाएंगे। पर बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटा है, कमाने के लायक भी नहीं है, तो कैसे काम करेगा? जब तुम बड़े हो जाओगे तब काम करना। अभी तुम बहुत छोटे हो और अभी तुमको कुछ काम भी नहीं आता है, तो फिर तुम कैसे काम करेगा? तो फिर क्या करें माँ? घर में बैठे रहने से घर कैसे चलेगा? पापा भी बीमार से जूझ रहा है और आप भी काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कल से क्या खाएंगे माँ? क्या खाएंगे? भूख और दर्द से परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कुछ काम करूँगा तो राशन खरीदने के लिए पैसे मिल ही जाएंगे। पर बेटा रवि, तुमको काम कौन देगा? इतना छोटा बच्चा क्या काम कर देगा? ये कहकर सब भगा देंगे और तुम कुछ काम भी नहीं कर सकेगा। तुम अभी काम मत कर बेटा, हम लोग ऐसे हालत में ही जाएंगे काम करने। तुम परेशान मत हो। नहीं माँ, आप लोग आराम कीजिए, नहीं तो आप लोग की तबीयत और खराब हो जाएगी। आज से मैं कमाकर घर का खर्चा चलाऊंगा को। मुझे काम करने के लिए रोको मत माँ। ठीक है बेटा रवि, जा। और हाँ, अच्छे से जाना और संभल कर काम करना। अगर तुमको कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी जी नहीं सकेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब रवि रात का बचा हुआ बासी खाना खाकर घर से निकल जाता है काम करने के लिए। चलते चलते देखता है खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं। अरे, यहाँ पर 2 आदमी काम कर रहे हैं। क्यों ना इन लोगों को काम के बारे में मैं कुछ पूछता हूँ। रवि काम के बारे में पूछने के लिए काम कर रहे होते हैं उन लोगों के पास चला जाता है। अरे बेटा, अकेले तुम कहाँ घूम रहा है? सुना तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार है और तुम पिताजी को छोड़ के अकेले घूम रहा है। नहीं योगेश चाचा, मैं घूम नहीं रहा हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और हम लोग के पास अभी एक पैसे भी नहीं है, और मेरे पिताजी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए आज से मैं भी काम करना चाहता हूँ और मैं काम के लिए निकला हूँ। क्या आप मुझे कुछ काम दिला सकते हैं? पर बेटा, अभी तो तुम बहुत ज्यादा छोटा है और ये सब काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये काम बड़ा आदमी के लिए है। तुम्हारा उम्र अभी खेलने कूदने के लिए है, काम करने के लिए नहीं। तुम घर चले जाओ। नहीं योगेश चाचा, ऐसे मत कहिए। अगर मैं आज खाली हाथ घर चला गया तो मेरे माता पिता को क्या खिलाऊंगा? आप काम दिला दीजिए। जो कुछ भी काम होगा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। देखो बेटा, अभी तुम काम के लायक नहीं हो। तुम अभी ये सब काम नहीं कर सकता है। अच्छा होगा तुम घर चले जाओ।
हम लोग इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनकर रवि उदास हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। अब मैं क्या करूं? काम करने के लिए घर से तो निकल गया हूं। अगर खाली हाथ घर चला गया तो मेरे माता पिता को क्या खिलाऊंगा? मेरे माता पिता मेरा राहें देख रहे होंगे और कितने भूखे होंगे। रवि ये सब बातें सोचते हुए आगे की ओर बढ़ ही रहा होता है कि अचानक देखता है कुछ मजदूरों को मालिक कुछ काम करने के लिए बता रहा होता है कि रवि तुरंत वहां जाकर कहने लगता है, साहब, आप काम की बात कर रहे हैं? साहब, यहाँ पर आप क्या काम करवाते हैं? मुझे भी बताइए ना साहबा। बच्चा, अभी तुम काम की बात करने के लायक नहीं हो। अभी तुम घर जाओ, मुझे काम करने दो। मुझे ये लकड़ियां बाजार पहुंचाना है और जल्दी से बेच कर आना है। मुझे परेशान मत करो। साहब, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा था कि मुझे भी आपके यहाँ काम करना है। क्या मुझे भी कुछ काम दे सकते हैं? बच्चा, ये सब काम हम लोगों से नहीं हो पा रहा है। और तुम तो एक बच्चा हो, तो फिर तुमसे कैसे होगा? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से घर चले जाओ। घर में तुम्हारा माँ पिताजी ढूंढ रहे होंगे। ऐसा मत कहिए आप लोग। जो काम बोलेंगे मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे भी काम में रख लो साहब। बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहा? तुमसे ये सब काम नहीं हो पाएगा। तुम्हारे लायक ये काम है ही नहीं। तुमको काम में रख भी लिया, क्या तुम ये लकड़ी उठा पाएगा? तुमसे कई ज्यादा वजन है ये लकड़ी, इसलिए बात को मानो और यहाँ से चले जाओ। लड़के, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? साहब बोल रहे हैं ना, यहाँ से चले जाओ। अब भागो यहाँ से, आया बड़ा काम करने के लिए। रवि को फिर से भगा देते हैं और रवि उदास होकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। मुझे कोई काम देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या मैं काम नहीं कर सकता हूँ? या फिर मुझे गरीब समझकर काम नहीं दे रहे हैं? मैं बच्चा हूँ, लेकिन काम तो करूँगा ना। फिर भी मुझे कोई काम देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर ऐसा सी चलेगा तो मेरा परिवार को आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे अरे बेटा रवि, अकेले कहाँ कहाँ घूम रहा है? ऐसे अकेले मत घुमा करो। और तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? दादाजी, क्या आप मुझे जानते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं जानूंगा। तुम्हारे पिताजी और बेटा एक सच्चा मित्र हुआ करते थे। मेरा बेटा तुम्हारे पिताजी के बिना रह नहीं सकता था, और एक दिन रात में तुम्हारे पिताजी के घर से मेरा बेटा घर की ओर लौट रहा था और किसी हत्यारों ने मेरा बेटा की कत्ल कर डाली। तब से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। इसे बेटा, तुम इतना उदास क्यों लग रहे हो? जैसे 4-5 दिनों से कुछ खाया नहीं है। हाँ दादाजी, हमारे घर की बहुत बुरी हालत हो गई है। मेरा पिताजी भी बीमार से जूझ रहा है और मेरी माँ भी काम करने नहीं सकती है। इसलिए मैं काम करने के लिए घर से निकल गया हूँ, लेकिन मुझे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। बेटा रवि, तुम अब परेशान मत हो, मैं हूं ना। अब मैं दूंगा तुम्हें काम। अब तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। आज से समझ जाओ, मैं तुमको काम दे दिया।